हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स की ऊपर बात करेंगे और समझेंगे कि एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स कौन कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं। अपने बिज़नेस की टारगेट ऑडियंस किस तरह आइडेंटिफाई करनी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशल चैनल्स यूज़ करते हुए मार्केटिंग फनल कैसे क्रिएट की जाती है। आइए अब इनकी डिटेल्स देखते हैं। तो दोस्तों, किसी भी बिज़नेस के लिए इंटरनेट की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ये 6 डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स होना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया बेसिकली उन वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को कहते हैं जो कि यूज़र्स को एक दूसरे के साथ कंटेंट शेयर करने और कंटेंट क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। मशहूर सोशल मीडिया वेबसाइट्स में फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और भी बहुत सारी वेबसाइट्स शामिल हैं। बिजनेस वेबसाइट से मुराद आपके बिजनेस की वेबसाइट है, यानी ऐसी वेबसाइट जहां आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन यूजर्स देख सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स में से है, जिसमें आप एक कमर्शियल मैसेज जिसमें टिपिकली कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, कस्टमर्स को उनके ईमेल्स पे डायरेक्ट भेजते हैं। आप जब किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको उस वेबसाइट पे बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के पिक्टोरियल एड्स नज़र आते हैं। इनको डिस्प्ले बैनर एड्स कहते हैं। ये एड्स अक्सर आपकी सर्च से मेल खाते हैं, यानी आपको वो एड्स नज़र आते हैं जो प्रोडक्ट्स आपने कभी सर्च किए हों या अपने सिस्टम पे कभी देखे हों। ये इसलिए होता है कि गूगल आपकी इंटरनेट हिस्ट्री के मुताबिक आपको एड सर्व करता है। इसके बारे में हम कोर्स में आगे चल के डिटेल में देखेंगे। कंटेंट मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का एक चैनल है, जिसमें कंटेंट को क्रिएट करना और उसको ऑनलाइन शेयर करना इन्वॉल्व होता है, मसलन वीडियोस, ब्लॉग्स या सोशल मीडिया पोस्ट। कंटेंट मार्केटिंग का मकसद सिर्फ बिजनेस या ब्रांड को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि कंटेंट का मकसद यूज़र को एजुकेट करना है और साथ साथ अपने बिजनेस में इनका इंटरेस्ट भी बना के रखना है। आइए अब नज़र डालते हैं कि यूज़र पर्सोना कैसे क्रिएट किया जाता है, यानी ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वो कौन सा यूज़र है जो कि आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। यूज़र पर्सोना क्रिएट करने का मकसद ये है कि हम अपने बिजनेस की टारगेट ऑडियंस को पहचान सके। मिसाल के ज़रिए समझते हैं। लेट्स सपोज कि मेरा बिजनेस फॉर्मल लेडीज़ ड्रेसेस का है और मैं उन ड्रेसेस का ऐड ऑनलाइन चलाता हूँ, तो ज़रूरी है कि वो ऐड फीमेल वर्किंग क्लास को नज़र आए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली फॉर्मल ड्रेसेस में फीमेल वर्किंग क्लास ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी। अगर ये ऐड मैं हर किसी को दिखाता हूँ तो इससे मेरी ऐड की कॉस्ट भी बढ़ेगी और रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आएंगे। पर्सोना क्रिएट करने के लिए हमें अपने यूज़र के फीचर नोट डाउन करने हैं, यानी अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो हमारी प्रीवियस एग्जाम्पल में फर्स्ट वर्किंग क्लास, सेकेंड लेडीज़ होनी चाहिए, थर्ड उनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, फोर्थ उनका इंटरेस्ट होना चाहिए ड्रेसेस में। लेक्चर के इस आखिरी हिस्से में आइए देखते हैं कि इन चैनल्स को यूज़ करते हुए एक मार्केटिंग फनल कैसे क्रिएट करनी है। मार्केटिंग फनल क्रिएट करने से पहले ये जहन में रखें कि बाकी सारे रिक्वायर्ड चैनल्स बने हुए हों और प्रॉपरली यूज़ किए जा सकते हों, यानी कि वेबसाइट, सोशल मीडिया चैनल्स, फेसबुक, ट्विटर, कंटेंट, ईमेल्स एटसेट्रा। मार्केटिंग फनल के 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन, परचेज। कोई भी यूज़र बगैर इंटरेस्ट के किसी प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदता। मसलन अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं मोटरसाइकिल्स में, तो मुझे कितने भी एड्स दिखाओ मैं वो कंसिडर नहीं करूँगा। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए प्रोडक्ट ओनर को मोटरसाइकिल के इंटरेस्टिंग फीचर्स से एजुकेट करना होगा, ताकि मैं उस ऐड को देखूं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए उस पर क्लिक करूं। ये काम मार्केटिंग फनल के दूसरे फेज़ में किया जाता है। मार्केटिंग फनल के तीसरे पार्ट में हम यूज़र को प्रोडक्ट की मज़ीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उसे उन दूसरे यूज़र्स की केस स्टडीज़ दिखाते हैं जो कि पहले ही हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं और बहुत खुश हैं। मज़ीद माइंड मेकअप करने के लिए हम यूज़र को फ्री ट्रायल्स ऑफ़र करते हैं, ताकि यूज़र पहले प्रोडक्ट यूज़ करे और बाद में इंतखाब करे। फ़नल के इस पार्ट को कंसिडरेशन कहा जाता है। फ़नल के आखिरी पार्ट को परचेज़ कहा जाता है, यानी वो पार्ट है जहां यूज़र सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपका प्रोडक्ट आखिरकार परचेज़ कर लेता है। सो गाइज़, लेट्स रिकैप टुडेज़ लेक्चर। आज हमने देखा कि किसी भी बिज़नेस के लिए एसेंशियल डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स कौन कौन से हैं, अपने बिज़नेस के लिए टारगेटेड ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है और एक सीमलेस मार्केटिंग फनल कैसे क्रिएट की जाती है।